दाये सात केंद्र कोणे वा दुश्चिक्ये लाभगे पिवा राज प्रीतिर यशो लाभ पुत्र मित्रादि सौख्य कृत। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 61वें अध्याय के 39वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली के अनुसार आपके ऊपर केतु देवता की महादशा चल रही हो और ऐसे केतु देवता की महादशा में अंतरदशा जो है मंगल देवता की चल रही हो और ऐसे मंगल देवता आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोणे लाभे वा दुश्चिक्ये, कहते हैं कि केंद्रगत त्रिकोणगत या फिर इनकम भाव में बैठे हो या तीसरे भाव में दुश्चिक्य भाव में भी बैठे हुए हो तो राजा से प्रेम करवाते हैं ऐसे मंगल देवता आपको, और उसके वजह से आपको यश एवं कीर्ति की प्राप्ति होती है। राज प्रीतिर यशो लाभ, ठीक है, राजा से प्रेम करवाते हैं और यश की प्राप्ति करवाते हैं, आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैल जाती है। और कहते हैं कि पुत्र मित्रादि सौख्य कृत, अपने स्वयं के पुत्रों से आपको बहुत ज्यादा सुख की प्राप्ति होने लगती है। और इतना ही नहीं, यूं कहते हैं कि मित्रादि लाभ कृत, मित्रों से भी बहुत ज्यादा लाभ होने लगता है आपको। परंतु 40वें श्लोक में कहते हैं कि तथाष्टमे व्यय भव में दाये सात धनगे पिवा भ्रूतम करोति मरणम विदेशे चापदम भ्रमम। तो कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली में दशानाथ से 8वें या 12वें घर में मंगल देवता बैठे हुए हो, दशानाथ जो होता है केतु देवता, केतु देवता से 8वें और 12वें में यदि मंगल देवता बैठे हो, या फिर आगे कहते हैं कि दाये साध धनगे पिवा, दशानाथ से धन भाव में भी, अर्थात दशानाथ जहां बैठा हो उससे दूसरे घर में भी अगर मंगल देवता बैठे हुए हो तो द्रुतम करोति मरणम, अर्थात तत्काल मृत्यु करवा देते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है, आप अच्छा खासा ठीक ठाक टहलते हुए घर से बाहर निकले और कोई गाड़ी आया कुचल करके चला गया, अथवा कोई आपका शत्रु आया आपको गोली मारकर चला गया, ऐसे में तत्क्षण आपकी मृत्यु जो है वो मंगल देवता करवा देते हैं। और विदेशे चापदम भ्रमम, अथवा कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कहीं व्यापार के कार्यों से अथवा किसी भी कार्य से घर से बाहर जाता है और किसी प्रदेश में जा करके और वहां पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस जाता है, ऐसा भी हो सकता है। अथवा वृथा भ्रमण जो है आपका होते रहता है, जिन बातों का जहां जाने का कोई अर्थ ना निकलता हो, कोई मतलब ना निकलता हो, ऐसे जगह पे आप बेकार के भ्रमण के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पे आगे कहते हैं 41वें श्लोक में कि प्रमेह मूत्र कृच्छ्रादि चौरादि नृपपीडनम कलहादि व्यथा युक्तम किंचित सुख विवर्धनम। कहते हैं कि ऐसे मंगल देवता जो है आपको मूत्र रोग, प्रमेह रोग आदि जो है इससे पीड़ा बहुत ज्यादा दिलवाते हैं। और कहते हैं कि ऐसे समय में चौरादि नृपपीडनम, अर्थात चोरों से बहुत ज्यादा भय हो जाता है एवं राजाओं से भी बहुत ज्यादा कष्ट आपको होने लगता है। और कलहादि व्यथा युक्तम, आपके घर में आपके पत्नी पुत्रों के साथ में नित्य कलह होने लगता है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा कष्ट की प्राप्ति होती है। परंतु ऐसे समय में भी किंचित सुख विवर्धनम, मानसिक क्लेश होता है, परंतु कहते हैं कि थोड़ा बहुत सुख की प्राप्ति भी ऐसे समय में आपको होते रहती है। ठीक है, और 42वें श्लोक में कहते हैं कि द्वितीय द्युननाथे तु ताप ज्वर विषाद भयम दार पीड़ा मनः क्लेशम अपमृत्यु भयम भवे। तो मित्रों यहाँ पे महर्षि पराशर 42वें श्लोक में कहते हैं कि दूसरे या 7वें घर के मालिक हो मंगल देवता या फिर उनके स्वामियों के साथ में यदि इनका कोई संबंध बन रहा हो, या फिर ऐसे मंगल देवता का उन दूसरे 7वें भावेशों के साथ में कोई संबंध बन रहा हो, आप जब भी मैं संबंध कहता हूं तो इस बात को सदैव याद रखिए कि ग्रहाणाम चतुर्विध प्रकारेण संबंधम अस्ति, ग्रहों के 4 प्रकार के संबंध होते हैं और इन चारों में से किसी भी प्रकार के संबंध बन रहे हो तो कहते हैं कि ताप ज्वर विषाद भयम, बुखार बहुत ज्यादा लगने लगता है, मानसिक संताप बना रहता है और जहर से आपको भय होता है,
विषाद भयम। विषाद भयम का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जहर से अर्थात जहरीले जंतुओं के काटने के वजह से अथवा विषैले कीड़े कोई काट जाए या फिर विष के वजह से किसी खाद्य पदार्थ के संक्रमण होने के वजह से भी ऐसा हो सकता है, जिसमें थोड़ा बहुत विष की मात्रा हो या फिर किसी कीड़े के वजह से हो जाए या कभी कभी कोई छिपकली आदि गिर जाती है भोजन में, तो इस वजह से भी आपको विषैला संक्रमण आदि हो सकता है, जिसके वजह से आपको मृत्यु तक हो सकती है। कहते हैं दार पीड़ा मनः क्लेशम अपमृत्यु भयम भवेत। कहते हैं कि पत्नी को कष्ट होता है, मानसिक क्लेश सदैव बना रहता है, घर में क्लेश होते रहता है, मानसिक संताप बना रहता है तथा अकाल मृत्यु भी हो सकती है। तो मित्रों ऐसा तो होता ही है, परंतु इसका उपाय क्या है इससे बचने का? यहाँ पे 43वें श्लोक में महर्षि पराशर इसका उपाय बतलाते हुए कहते हैं कि अनंगवाहम प्रदद्यात तो सर्व संपद सुखावहम ततः शांति वाप्नोति भौमदेव प्रसादतः। कहते हैं कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो संसार में दुर्लभ कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़ें, बहुत ज्यादा लोग घबरा कर इस संसार से अपने आप को मिटा देते हैं अर्थात मृत्यु को गले लगा लेते हैं, परंतु ये महापाप है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप किसी श्रेष्ठ विद्वान के पास जाइए, सत्संग कीजिए अथवा अपनी कुंडली दिखाइए और अपने बारे में उपाय पूछिए। इस संसार में हर तरह के परेशानियों का समाधान मौजूद है, हमारे ऋषियों ने बतलाया हुआ है। महर्षि पराशर यहाँ पे कहते हैं कि अनंगवाहम प्रदद्यात, बैल दान कीजिए। बैल से यहाँ पे अभिप्राय यह है कि आप बछड़ा भी दान कर सकते हैं अथवा सांड दान कर सकते हैं। बैल तो किसी को क्या दिया जा सकता है, सांड दान करने का यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्व है मंगल के लिए। और ऐसे समय में यदि आप सांड छोड़ देते हैं अथवा बछड़ा छोड़ देते हैं तो उसके वजह से आपको सर्व संपत्ति सुखावहम, कहते हैं कि सारी संपत्ति आपको प्राप्त होने लगती है एवं अनेकों प्रकार के सुख आपके जीवन में आने लगते हैं। परंतु कब? कहते हैं कि ततः शांति वापनोति भौम देव प्रसादतः, मंगल देवता की कृपा से आपके जीवन में हर प्रकार से शांति हो जाता है, धन का आगमन होने लगता है और सुखों की वृद्धि नित्य निरंतर आपके जीवन में होने लगती है, होती रहती है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली देख लीजिए और यदि समझ में ना आवे तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। आप कहीं भी रहते हो, व्हाट्सएप पे एक मैसेज कीजिए कि अपॉइंटमेंट लेना है और उसके बाद फोन पर बातें करते हुए हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।